प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। जय शिव। पिछले आख्यानों में सांख्य सिद्धांतों के संबंध में जो विपरीत भावनाएं की गई उनका निराकरण महर्षि कपिल द्वारा प्रस्तुत किया गया और पिछले आख्यान के अंत में मन वो उसको परिच्छिन्न कहा। वो व्यापक नहीं है, क्योंकि वो आता जाता है। जो व्यापक होगा वो सर्वत्र मौजूद होगा। इसीलिए आख्यान के अंत में कहा गया कि सक्रियत्वात् गति श्रुते, गति विषयक श्रुति से क्रिया वाला होने से मन परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब उसकी एक सीमा है, वो व्यापक नहीं है। जो व्यापक होगा वो गति क्यों करेगा? जब सर्वत्र जो ईश्वर है वो सर्वत्र विद्यमान है, वो क्यों गति करेगा? वो तो पहले से वहां मौजूद, सब जगह मौजूद है। वो गति नहीं करता, चाहे जितनी तेजी से कोई जाए, वो वहां पहले से विद्यमान है। तो मन वो उसकी व्यापकता नहीं मानी जा सकती है। मन वो परिच्छिन्न है, उसकी एक परिधि है, सीमा है। और इसी को सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मन, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस आख्यान को आगे बढ़ाते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि वो मन वो अवयव है, वो निरवयव नहीं है, यानी किन्हीं पदार्थ उसका निर्माण हुआ है। वो अवयवों के योग से बना है मन, इसलिए वो व्यापक नहीं हो सकता है। इस अर्थ को समझाते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि न निर्भागत्वम तद्योगात् घटवत्, कि निरअवयव यानी अवयव रहित होना नहीं अवयवों के योग से घड़े के समान। जो वस्तु निरअवयव होती है वह नित्य कही जा सकती है, क्योंकि वह किन्हीं अवयवों से मिलकर बनी हुई नहीं होती। कुछ तत्व मिलकर ही आगे परिणित हुआ करते हैं। मन निर्भाग न निर्भागत्वम, मन निर्भाग अर्थात निरवयव नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम सतरजतम रूप अनेक तत्वों के अन्योन मिथुन के अनंतर होता है। कि प्रकृति में जो सतरजतम 3 तत्व है और उनके मेल से उनके संयोग से मन बनता है, बुद्धि बनती, फिर मन बनता है। अहंकार, बुद्धि, अहंकार, फिर मन। मन को इंद्रिय माना है, लेकिन वो अवयव रहित है, उसका निर्माण हुआ है। कि इसलिए घटादि पदार्थों के समान अनेकों के योग से परिणित हुआ मन नित्य नहीं हो सकता है। कि मन को सूत्रकार ने अणु परिणाम बताया है और शब्द प्रमाण के आधार पर उसे परिणित हुआ कहा है। अणु परिणाम होने से भी मन
परम अणु परिणाम नहीं है। हाँ, अणु में भी तो वो अणु भी तो निरवयव नहीं होता है, अणु में भी तमाम सूक्ष्म अवयव होते हैं। तो अहंकार तत्वों से मन की रचना होती है। हाँ, पिछले आख्यानों में बताया जा चुका है जो 25 तत्व हैं, बुद्धि और अहंकार। अहंकार से ही जो है 10 इंद्रियां और मन, 11 इंद्रियां, और तामस अहंकार से 5 तन्मात्र, सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां, उन्हीं में मन है, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र, जिनसे फिर 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो मन जो है वो अवयव रहित है। अन्नादि उपभोग करने से पर मन अपने कार्य संपादन में सशक्त रह पाता है। हाँ, उसको जो है अगर अन्न न दिया जाए तो मन जो है वो बेकार हो जाएगा, कोई कार्य संपादन नहीं कर पाएगा। कि अन्न जो है, अन्न की रचना हुई है, अन्न नित्य नहीं है। मन जो है वो, हाँ, मन जो नित्य नहीं है, उसकी रचना हुई है, और वो अन्न के बगैर अन्न के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अन्न उसको जो खाना खिलाया जाता है तो मन काम करता है। तो अन्न जो है वो, अन्न से ही मन बना है। कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्म चामृतम। उस अन्न से ही जो है प्राण, मन, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका, लोक लोकांतर, और उनके कर्म, और वो कर्म जिसमें अमृत निहित है। इस सब मन, हाँ, मन अमृत की ओर भी ले जा सकता है और विनाश की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन मन जो है वो नित्य नहीं है और निरवयव नहीं है, मतलब उसमें अवयव है, अवयव से बना है। मन जो है सात्विक अहंकार से बना है। कि बुद्धि तत्व के अनंतर अहंकार का प्रतिपादन किया गया सांख्य सूत्र में, सांख्य के जो है तत्वों में। और अहंकार 2 प्रकार का होता है, क्योंकि सतरजतम से बना है। तो रज जो है वो बल का प्रतीक है। जब वो रजोगुण सत्य के साथ जुड़ जाता है तब जो है वो एक इंद्रियों की 11 इंद्रियों की रचना होती है। महर्षि कपिल ने मन को भी इंद्रिय कहा, इसलिए मन निरवयव नहीं है, वो अवयव सहित है। उसके वो अवयव से बना है। तो अन्नादि उपभोग, हाँ, वो भी अन्न से बना है। अन्न अगर न खाने को मिले तो मन गया बेकार, मन कुछ कर ही नहीं सकता, फिर सक्रिय रहेगा ही नहीं। हाँ, और इससे जो है स्पष्ट होता है कि मन जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। हाँ, यही तो अनित्य पदार्थों को, परिणामी पदार्थों को, अचेतन पदार्थों को महर्षि कपिल ने जो बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से समझाया है कि हम चेतन और अचेतन के भेद को समझ सकें। ये चेतन और अचेतन के भेद को जानना ही जो है अत्यंत पुरुषार्थ है। हम जो है अचेतन को ही चेतन समझ लिए हैं और उसी की उपासना में लगे हुए हैं। सांसारिक भोग यही केवल अचेतन नहीं है, जिनके उपासना कर रहे हैं, जो हमने पूजा स्थल में बैठा रखे हैं, उनमें भी अधिकांश अचेतन ही हैं। विचार करके देखो कि वो अवयव सहित है, अवयव से बना है। वो 5 तत्व और सभी इंद्रियों से बने हैं, और अचेतन से जो है वो फिर अत्यंत पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अचेतन की उपासना को जो है वो निषिद्ध बताया गया। कि जो
जो परिणामी है, परिणामी मतलब जो अवयव रहित है, हाथ पैर जिसके हैं, नाक कान मुंह है, 5 तत्व हैं, 3 गुण है, वो अचेतन तत्व है, वह जो है उपासनीय नहीं है। ये जो है बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से जो है महर्षि कपिल ने जो है समझाया है। यहाँ जो है मन इन सब आधारों के अनुसार मन जो है उसकी अनित्यता स्पष्ट होती है। फिर आगे जो है सूत्रकार स्वयं बताता है कि कौन वस्तु नित्य और कौन अनित्य है। महर्षि कपिल स्वयं इसका जो है इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकृत पुरुषो अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति पुरुष यो अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष से अन्य जो कुछ है वह सब अनित्य है। पुरुष मतलब ईश्वर परमात्मा, और प्रकृति मूल प्रकृति सतरजतम की साम्य अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं को महर्षि कपिल ने नित्य कहा। इसके अतिरिक्त जो कुछ है, और पुरुष में 2 आ जाते हैं। पुरुष में जो है एक विराट पुरुष है, दूसरा ये मनुष्य है, जीवात्मा। ये 3 जो है नित्य हैं, इनके अलावा सब अनित्य है। कि पुरुष और प्रकृति के अनंतर सब कुछ अनित्य है। केवल समस्त जगत का मूल उपादान प्रकृति और चेतन पुरुष नित्य है। इसके अतिरिक्त सब अनित्य है। चेतन तत्व स्वतः नित्य पदार्थ है, अर्थात सर्वथा अपरिणामी, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। समस्त जड़ जगत प्रकृति का परिणाम या विकार है। वह प्रकृति किसी का विकार न होने से नित्य है। प्रकृति जो मूल प्रकृति वो किसी का विकार नहीं है, उसकी कोई रचना नहीं हुई है, इसलिए वो नित्य है। मूल उपादान किसी का भी विकार नहीं हो सकता। जो मूल उपादान है, जहां से सब कुछ बनना शुरू हुआ, वो जो है वो किसी का विकार नहीं हो सकता। यदि होगा तो वो फिर मूल उपादान नहीं। कि जो व्यक्ति जो वस्तु किसी से बनी है, वो फिर वो उसका उपादान वो नहीं कही जा सकती। जिससे जो किसी से नहीं बना है वही जो है किसी का जो है उपादान हो सकता है। किसी भी विकार जो है, मूल उपादान जो है कभी किसी का विकार यानी किसी का कार्य नहीं हो सकता। यदि होगा तो फिर मूल उपादान नहीं। इसलिए इन दोनों के अतिरिक्त सब अनित्य है। इन दोनों के अतिरिक्त सब अनित्य है। चेतन पुरुष और प्रकृति अनित्य क्यों नहीं है? हाँ, कि चेतन पुरुष और प्रकृति इसको भी अनित्य कहा जाए तो महर्षि कपिल कहते हैं कि न भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते। कि भोक्ता पुरुष और भोग्या प्रकृति का अवयव लाभ सावयव होना संभव नहीं है। वेद इन्हें निरअवयव बताए जाने के कारण कि जो है भोगी और भोक्ता यानी पुरुष तथा भोगी जाने वाली प्रकृति दोनों का भाग लाभ अवयव लाभ अर्थात सावयव होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद में इनको निरवयव प्रतिपादित किया है। कि जो है पुरुष और प्रकृति ये दोनों अवयव रहित है, इनके कोई अवयव नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे बने हैं। इसलिए जो है कहा गया कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बद्धम निरंजनम इत्यादि में पुरुष को निष्कल यानी निष्कल अर्थात निरवयव कहा गया है। निरवयव का तात्पर्य यही है कि अनेक तत्वों के अन्योन मिथुन से इसकी रचना नहीं होती।
वह सर्वथा अपरिणामी तत्व है। जिसकी रचना नहीं होती वह अनित्य नहीं होता। जिसकी रचना नहीं होती वह अनित्य नहीं होता, वो नित्य होता है, जिसको कोई ने बनाया न हो। प्रलय अवस्था में जब समस्त कार्य जगत अपने कारण में लीन रहता है, संसार का कोई तत्व कार्य रूप में प्रकट नहीं रहता, उस समय एक चेतन तत्व के साथ मूल उपादान तत्व के अस्तित्व का प्रतिपादन वेद ने किया है। कि जो है जब प्रलय हो जाती तब भी वो मूल प्रकृति रहती है। हाँ, चेतन तत्व तो उसके साथ मूल उपादान मूल प्रकृति सत्रह स्तंभ की साम्य अवस्था। कि जो है आनीदवातम सदया तदेकम तस्मादानन्यन परः किंचनाम। ऋग्वेद में ये मंत्र आया है कि सदा अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक चेतन तत्व बिना किसी प्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित था। कि आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मादान्यन परः किंचनास। कि स्वधा अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक चेतन तत्व बिना किसी प्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित था। कार्य मात्र के कारण में लय हो जाने की अवस्था में जब वेद स्वधा अर्थात प्रकृति की स्थिति को चेतन तत्व के समान स्वतंत्र बता रहा है, तब इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति का कोई और कारण नहीं है जहां उसको लय होने की अपेक्षा हो। इसलिए जब प्रकृति किन्हीं अन्य तत्वों के परस्पर मिथुन के अनंतर परिणित हुआ तत्व नहीं माना जाता, तब उन प्रकृति रूप मूल उपादान तत्वों का अस्तित्व निरअवयव मानना होगा। फलता निरअवयव होने से मूल उपादान को अनित्य नहीं माना जा सकता है, इसलिए प्रकृति जो वो नित्य है। इस प्रकार पुरुष प्रकृति नित्य पदार्थ हैं तथा इनके अतिरिक्त सब अनित्य हैं। हाँ, कि जो है कि केवल प्रकृति और पुरुष यही जो है नित्य है, इसके अन्यत्र सब अनित्य है। हाँ, पिछले सूत्र में आया कि प्रकृति पुरुषयो अन्य सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त सब अनित्य है। और श्रुत ऐसा कहते हैं कि जो है न भाग लाभो भोगिनो निर्वागत्व श्रुते। विभोक्ता पुरुष और भोग्या प्रकृति ये अवयव रहित हैं, इनको सावयव कहना संभव नहीं है, इनका सावयव होना संभव नहीं है। वेद में इसे निरअवयव बताए जाने के कारण वह जो है कैसा है, निष्कलम निष्क्रिय शांतम निर्वध्यम निरंजनम इत्यादि कहकर जो है उस पुरुष को भी निरअवयव कहा गया। और ऐसे ही प्रकृति भी जो है वो निरअवयव है। आनीदवातम सदया तदेकम तस्माध्यायन परः किंचनाम। कि सदा अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक चेतन तत्व बिना किसी प्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित था। हाँ, ऐसा वेद कहता है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में 129वां जो सूत्र है उसका जो है दूसरा मंत्र है। फिर आगे देखो कि आत्मा की आनंद रूपता के विवेचन प्रसंग में त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति को मोक्ष कहा गया। इस पर तो पूरा शास्त्र ही आधारित है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति मोक्ष। उसी प्रसंग में मुक्ति के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन करने के लिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। मोक्ष के त्रिविध स्वरूपों विविध स्वरूपों का कल्पना मूलक उद्भावन करके सूत्रकार ने प्रथम 9 सूत्रों में उसका असामंजस्य प्रकट किया है। अनंतर एक सूत्र में स्वसिद्धांत का निर्देश है। इस प्रसंग में अनेक सूत्र प्रक्षिप्त आ गए हैं, यथावस्तर उनका उल्लेख कर दिया गया है। हाँ भाई, शास्त्रों में तमाम घोष पोछ कर दी लोगों ने, लेकिन विद्वान समझते हैं कि ये जो है मिला दिया गया है, तो प्रक्षिप्त अंशों को जो है
वो हटा दिया गया। यथावसर उनका उल्लेख कर दिया गया है। अभिमत मोक्ष रूप के अवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार अवतरण करता है। हाँ, मोक्ष की अवधारणा के लिए आगे कुछ विकल्पों पर विचार करा जाएगा। और मोक्ष शास्त्रीय कहा ही जाता है सांख्य। और जो भी सांख्य सिद्धांत हैं उनको बाकायदा तर्कयुक्त ढंग से सिद्ध किया गया। अब मोक्ष रूप स्वरूप के अवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार अवतरण करता है। अब आगे मोक्ष के संबंध में बताएंगे कि वो क्या कहते हैं कि नानंदाभिव्यक्तिर मुक्ति निर्धर्मत्वात्, कि नानंदाभिव्यक्ति नानंदा अभिव्यक्तिर मुक्ति निर्धर्मत्वात्, कि आनंदाभिव्यक्ति आनंद का प्रादुर्भाव मोक्ष है। आनंद का प्रादुर्भाव मोक्ष है। उस चेतन तत्व को जानने पर वो आनंद सदैव बना रहता है, सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। तो ये महर्षि कपिल कहते हैं कि आनंद का प्रादुर्भाव मुक्ति है, मोक्ष है। ऐसा नहीं निर्धर्मक होने से चेतन आत्मा के कि जो है आत्मा में आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाना मुक्ति है, ऐसा मानना युक्त संगत नहीं है। आनंद दूसरे कारणों से भी होता है, लेकिन आनंद रहता अवश्य है, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है। उसमें किन्हीं धर्मों का समावेश नहीं रहता। उसमें कोई धर्म आते या जाते हो ये प्रमाणिक नहीं है। इसलिए आत्मा में किन्हीं अन्य धर्मों का विलय कर होकर आनंद धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसा मानना युक्त संगत नहीं है। हाँ देखो, बात कुछ और है यहाँ पर कि जो है आनंद, हाँ आनंद जो है उसको विषय सुख से भी ले लेते हैं। ये बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो बिना विषयों के निरपेक्ष जो आनंद होता है वो अलग चीज है। ये यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो है आत्मा का जो स्वरूप है वो सदा नित्य है। उसमें किसी धर्म का विलय अथवा किसी के व्यक्त होना संभव नहीं है। हाँ, वो तो नित्य है। ये अव्यय के कारण हमको लगता है सब। प्रायः ये कल्पना की जा सकती है कि आनंद आत्मा का धर्म है, ऐसी कल्पना करते हैं। और इस प्रकार आत्मा आनंद स्वरूप है, पर आत्मा की संसार अवस्था में अर्थात अविवेकी अवस्था में आनंद अंतर्निहित रहता है। विवेक अर्थात आत्मज्ञान हो जाने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है। कि अविवेक की अवस्था में वो तब भी वो आनंद अंतर्निहित रहता है, कभी कभी इसकी झलक भी आती है। और विवेक की अवस्था में वो अव्यक्त हो जाता है। जब विवेक ज्ञान किसी को होता है तो वो आनंद की अव्यक्ति हो जाती है। यही मुक्ति का स्वरूप है कि आनंद की अव्यक्ति हो जाए, मनुष्य जो है सुख दुख से परे हमेशा आनंद में रहे। यही जो है उसकी अव्यक्ति है, यही मुक्ति का स्वरूप है। पर सांख्य मुक्त के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं कहता। कारण यह कि आत्मा केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसमें कोई धर्म का कभी अंतर्निहित और कभी अव्यक्त होते हो ऐसा नहीं है। चेतन होने के कारण उसे केवल अनुभूत होते हैं और भी धर्म उसका अपना स्वरूप नहीं। कि देखो ये जो है वो आनंद कहीं से आता थोड़ा है, ये तो अंतर्निहित इसका धर्म है। जब जो है ऐसा तो नहीं कि पहले आनंद नहीं था अब है, तो वो अंतर्निहित था। उसको जो है जब वो उभर जाता है, सामने आ जाता है, वो कब सामने आएगा? विवेक ज्ञान से, चेतन और अचेतन के साक्षात ज्ञान से। पहले तो बुद्धि से
उसका ज्ञान करते हैं, और वास्तविक ज्ञान जो है वो समाधि लाभ से, तब जो है वो आनंद जो है वो प्रादुर्भाव अव्यक्त हो जाता है। और आगे महर्षि कपिल कहते हैं कि न विशेष गुणोच्छित्त तद्वत्, कि विशेष गुणों का उच्छेद मुक्ति है, ऐसा नहीं है कि उसके समान, तद्वत् मतलब उसके समान, आत्मा के किन्हीं विशेष गुणों का उच्छेद हो जाना मुक्ति नहीं है। उनकी विशेष गुणों का उच्छेद हो गया है। अरे उच्छेद जो है वो अज्ञान का ही होता है, अविद्या का ही होता है। इस यह कहना भी पहले के समान एक संगत नहीं। ये कल्पना करके सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष आदि आत्मा के गुण है, इनका न रहना मुक्ति है, यह प्रसंग चलता है। पर आत्मा ज्ञान स्वरूप व चेतन स्वरूप है, उसमें किन्हीं बाह्य गुणों या धर्मों का समावेश होता हो संभव नहीं है। आत्मा में कोई गुण आ ही नहीं सकता। ये जो है अविद्या के कारण, अविवेक के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा में जो है सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष आदि आत्मा के गुण हैं। उनमें किसी बाह्य गुणों या धर्मों का समावेश होता हो ये संभव नहीं। तब इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना करना संगत न होगा। किसी गुण का उसमें आविर्भाव थोड़ा होता, वो तो सब पहले सब कुछ है, वो तो आनंद स्वरूप ही है। तात्पर्य है कि सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि त्रिगुण के परिणाम है। ये सब जो गुण है वो काहे के गुण का मतलब गुण, और सब गुणों के मूल में वो त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक 17 स्तंभ उनके परिणाम है। इसलिए त्रिगुणात्मक है आत्मा का स्वरूप, इससे सर्वथा विपरीत है। संसार अवस्था में आत्मा गुणों के संपर्क में आता रहता है, वह उसकी बद्ध अवस्था है। विवेक हो जाने पर वे गुण 17 स्तंभ जो उनके लिए भोग संपन्न करते थे अब नहीं रहे हैं, यही उसका उच्छेद है। 17 स्तंभ से भी वो परे चला जाता है। इसको मुक्ति का स्वरूप बताया गया, पर आचार्य कपिल इसको स्वीकार नहीं करता। कपिल जो है इसको भी स्वीकार नहीं करते कि जो है, क्योंकि प्रथम तो जो गुण अपने रूप में स्थित हैं उनका उच्छेद संभव नहीं, दूसरे आत्मा का वह स्वरूप नहीं। आत्मा गुण संपर्क अवस्था में भी गुणातीत है, गुणों के संपर्क में भी वो गुणातीत है, इसलिए मुक्ति का ऐसा स्वरूप संभव नहीं है। मोक्ष के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, किस किन चीजों को लोग मुक्ति मोक्ष समझते हैं, वो है वास्तव में कि नहीं है, ये जो है यहाँ पर इस प्रसंग में बताने का प्रयत्न किया गया है। कि न, आगे कहते हैं, न विशेष गति निष्क्रियस्य, विशेष स्थान की प्राप्ति मोक्ष नहीं है निष्क्रिय आत्मा का। कि आत्मा जो है किसी विशेष गति या गति को प्राप्त हो जाता है, वह मुक्ति का स्वरूप है। पितृयान देवयान आदि गतियों का वर्णन उपनिषद तथा अन्य साहित्य में उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के अनंतर अथवा किसी रूप में इन गतियों का प्राप्त होना मुक्ति है। मुक्ति का ऐसा वर्णन भी युक्त संगत नहीं है कि हाँ कि जो है पितृयान देवयान मार्ग ये कोई मुक्ति थोड़ा ही है, मुक्ति की अवस्था थोड़ा ही है। कि मुक्त का ऐसा वर्णन भी युक्त संगत नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान के अनंतर मोक्ष अवस्था में आत्मा कर्ण युक्त सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित नहीं रहता। हाँ, सूक्ष्म शरीर है उसी में तो सब धर्म है। वो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा परिवेष्टित रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आता है, वो सूक्ष्म शरीर में जो है वो उससे परिवेष्टित मतलब उससे आच्छादित नहीं रहता। इसलिए विशेष स्थान आदि पर पहुंचने के उद्देश्य से उसमें किसी प्रकार की गति उस अवस्था में संभव नहीं। स्थूल शरीर से बाहर जीवात्मा की गति अगति का आधार सूक्ष्म शरीर रहता है, एक प्रकार से आत्मा का आवेष्टन है। आत्मा का जो है आवेष्टन है, वो जो है उसका समझ लो कवर है। और
आत्मज्ञान होने या मोक्ष अवस्था आने पर आत्मा उससे रहित हो जाता है, उस आवेष्टन से भी रहित हो जाता है, हैं? यही उसकी कैवल्य दशा है कि जो शरीर का जो आवेष्टन है सूक्ष्म शरीर का, उससे भी जो है वो, जब वो भी आवेष्टन रहित हो जाता है उससे भी, तब जो है कैवल्य की दशा है। तब उसमें उस प्रकार की गत अगत की संभावना नहीं रहती, अतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रमाणिक नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यदि किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तो उतने सीमित स्थान से उस दशा में आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में क्रियाहीन हुए आत्मा का और एक प्रकार का बंधन होगा, मोक्ष होगा। हाँ, जो स्वर्ग आदि लोगों की कल्पना करते हैं, उन लोकों में भी जो है वहां भी मोक्ष नहीं है, बंधन है वहां भी। हाँ, ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि आत्मा में जो है, जो अन्य लोकों में गति का जो वर्णन है वो उस सूक्ष्म शरीर के आवेष्टन से जो है वो इन्हीं लोकों में जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर का भी आवेष्टन जब नष्ट हो जाए तब वो कैवल्य की अवस्था आती है, मोक्ष की अवस्था आती है। हाँ, तो मोक्ष को कैवल्य भी कहा गया कि जो है ऐसा समझना चाहिए कि जो है किसी विशेष स्थान पर आत्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तब उतने सीमित स्थान से उस दशा का आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं। ऐसी अवस्था में क्रियाहीन, हाँ, उस पहुंच गए स्वर्ग लोक में, वहां पड़े, इसका मतलब वह निष्क्रिय, हाँ, निष्क्रिय हुए आत्मा का एक प्रकार का बंधन होगा। स्वर्ग वाला जो है वो भी बंधन ही है, मोक्ष नहीं। ऐसी मोक्ष अप्रामाणिक, ऐसा मोक्ष जो है वो अप्रामाणिक और अमान्य है। उस अवस्था में आत्मा विवेक जनिक शक्ति से सर्वत्र विचरण कर सकता है तथा परम आनंद में निमग्न रहता है। कि जब वो सूक्ष्म शरीर से भी वो परिवेष्टन भी हट जाए। और विषय जो है बहुत ही अब ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बहुत पूरे मनोयोग से सुनेंगे तभी कुछ बात समझ में आएगी। हाँ, और ऐसा जो नाना प्रकार की मुक्ति मोक्ष का जो वर्णन करते हैं कि स्वर्ग लोक को चले गए, ब्रह्म धाम को चले गए। ब्रह्म धाम कैसा धाम? धाम है तो फिर कोई स्थान है, स्थान है तो उसका बंधन है। अब मोक्ष धाम या मतलब जो है स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक चले गए, तो ब्रह्म लोक या क्या है, वहां पर वो निष्क्रिय हो जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर कैसा, शरीर तो क्रियावान रहता है, लेकिन अब वो वहां निष्क्रिय हो गया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो, उन पर निष्क्रियता तो देखी नहीं जाती, वो तो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब जिन लोगों की हम कल्पना करते हैं कि जो है ब्रह्म लोक में चला गया, स्वर्ग लोक में चला गया। हाँ, महर्षि कपिल का समझाने का यही प्रयत्न है कि ये लोग मोक्ष की अवस्था नहीं है, वहां पर भी बंधन ही है। इसलिए इन पर ज्यादा जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, निरंतर योग साधन करते रहना चाहिए। योग शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। उस चेतन तत्व का जो है, हाँ, उसका जो है चेतन और चेतन का भेद, जहां आना जाना है वो मोक्ष की अवस्था थोड़े है, चाहे स्वर्ग हो चाहे ब्रह्मलोक हो। वो भी लोक है। लोक, लोक का मतलब कोई क्षेत्र है, वो परिच्छिन्न है, फिर व्यापक नहीं है। और जो परिच्छिन्न है, जिसकी सीमाएं हैं, वो मोक्ष कैसे अवस्था? वो तो बंधन है वहां, और निष्क्रियता अलग से है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, समझने की चीज है कि हमारे, और ये इसीलिए सब सांख्य का जो है आख्यान है कि हम
हमारी जो दिशा है उपासना की, जो पूजा की, वो सही नहीं है। कपिल मुनि ने जो है, लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं और दुखी भी हैं, ऐसे जो है जब दुखी जनमानस को देखा, तब उन्होंने ये जो त्रिविध दुख, इनसे अत्यंत निवृत्ति के लिए इस शास्त्र का उपाख्यान किया कि त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति हो जाए। और उस त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति को ही उन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ यानी मोक्ष कहा। और उसमें चेतन और अचेतन इन दोनों का भली प्रकार से ज्ञान हो। तो ये जो लोक हैं, ये भी अचेतन अवस्था है। लोक लोक है, लोक का मतलब कितना भी बड़ा हो, है तो लोक ही। वो परिचिन्न या व्यापक कैसे होता? सर्व व्यापक तो हो नहीं सकता, उसकी सीमा है। जब लोक है तो उसकी सीमा है, और सीमा है तो फिर वो मोक्ष की अवस्था नहीं है। कोई स्वर्ग में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक ब्रह्म धाम में चला गया। इसका मतलब धाम है, लोक है। हाँ, इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं देहादि ब्रह्म पर्यंतम नित्य भोग वस्तु नहीं, कि देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब जो है अनित्य भोग पदार्थ हैं। इनकी जो है, इनमें आस्था नहीं रखनी चाहिए। ये जो है इस देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब अनित्य पदार्थ। ये स्वर्ग भी अनित्य है, हमारे पुराणों में भी सुना जाता है, स्वर्ग में गए फिर नीचे गिरे आके। राजा ययाति का किस्सा आता है कि दान पुण्य धर्म खूब करके स्वर्ग की प्राप्ति हो, फिर स्वर्ग से नीचे गिरे आके। क्योंकि स्वर्ग में भी वो अप्सराएं और वो सब रहती हैं। तो क्यों रहती हैं? जो हमारी कल्पना है, भोग वृत्ति वहां भी है। तो वो मुक्ति की अवस्था नहीं है, वो मोक्ष की अवस्था नहीं है, ये समझाने का प्रयत्न किया गया है। और यही जो है आज का आख्यान समाप्त करते हैं। फिर आगे अगली में जो है मोक्ष की बात होगी। प्रसंग बड़ा है। ओ सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों यानी श्रोता और वक्ता, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। कितना समता मूलक जो है सनातन है कि श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य में कोई भेदभाव नहीं, एक साथ पालना करें, रक्षा करें, एक साथ पालना करें। सानव भुनक कि नहीं कि गुरु पहले, आचार्य पहले, शिष्य बाद में ना, एक साथ। और सहवीर्यम करवावहे, दोनों साथ साथ पराक्रम करें। पराक्रम करें मतलब बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। कि ऐसा नहीं कि वो आचार्य बैठा हुआ बिल्कुल हिली डुल नहीं रहा और शिष्य लगे हैं काम करने। अरे आचार्य को भी काम करने का इसमें कहा गया कि वो भी पुरुषार्थ करे, अपने बल को बढ़ावे, पराक्रम करे। वो भी सहनावत सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। हे परमात्मा, हम दोनों का जो पढ़ा पढ़ाया है, जो सुना सुनाया है, वो एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। तेज जैसे तेज फैलता है, ऐसे ही ये फैले, ये सत्संग, ये ज्ञान फैले। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमने जो भी पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो एक साथ फैले, ये भावना हमारे अंदर हो। मतलब हम जो अच्छी बात लगे वो दूसरे को भी सुनाए,
नहीं सुना सकते तो वीडियो दिखाएं, हाँ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे बढ़ सकता है बढ़ाएं। और तेजस्वी नावदितमस्तु माँ विद्युषावह, हम आपस में श्रोता और वक्ता द्वेष न करें। क्यों सोचे हमको क्या लेना देना, ये तो पांडे जी का जो है भाई चैनल, राजेश कुमार जी का, हमको क्या लेना देना, नहीं सबका चैनल है, जो भी इसमें जुड़े हैं सबका चैनल है। सब्सक्राइबर का मतलब ही होता है कि वो इसका हिस्सेदार है। तो ये जो है हम आपस में द्वेष न करें, माँ विद्युषावह। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को, श्रोता को भी और वक्ता को भी, दोनों को, दोनों से तीनों प्रकार के दुख भाग जाएं, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, न हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक दुख आए, नहीं देह संबंधी रोग बीमारी आदि, और आधिदैविक कोई दैवी आपदा ना आए। हाँ, भूकंप, ओलावृष्टि, ये सब दैवी आपदाएं आती हैं, ये भी हमारे जीवन में ना आए। और आदि भौतिक किसी जो है अन्य प्राणी से जो है हमको कोई नुकसान न हो, कोई पीड़ा न पहुंचाए कोई अन्य प्राणी। किसी ने बिच्छू काट लिया, सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, हाँ किसी हिंसक पशु ने हमला कर दिया, तो ये जो है तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, दैहिक, दैविक, भौतिक। ओम शांति शांति शांति, बार शांति शांति का मतलब यही है कि हमारे जीवन में कोई दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट ना है, त्रिविध शांति प्राप्त हो। हे परमात्मा, हम दोनों को ओम शांति शांति, त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री।